हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 9th, 10th, 11th, 12th साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन और इसके साथ ही साथ एग्जाम में कैसे लिख के आए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिले, तो उससे रिलेटेड नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान का भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। आइए स्टूडेंट इसको समझते हैं। प्रकाश, पहले हम ये जान लें कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखिए, जो प्रकाश है ये क्या होता है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। लाइट जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है ना, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर लाइट ना रहे तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि वेदना को जागृत करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देखते हैं। या हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे कि हम वस्तुओं को देखते हैं। तो प्रकाश क्या है स्टूडेंट्स, एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी कुछ घटनाएं हैं। एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। ये परावर्तन क्या है और अपवर्तन क्या है? परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है स्टूडेंट्स। बचपन में आप लोगों ने शायद ये बहुत बार किया होगा कि जैसे सनलाइट आ रहा है, सूरज की रोशनी आ रही है, तो जिस मिरर में, जिस आईने में आप अपना चेहरा देखते हैं, उस आईने पर उस लाइट को इंसिडेंट करा करके, वो लाइट जब उस पर आती है तो फिर उसको हम दूसरी ओर जब करते थे, उसका सरफेस इसका पृष्ठ जब दूसरी ओर करते थे तो यहाँ पर ये लाइट यहाँ से टकरा के ऐसे चली जाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइट आती है और टकराती है, टकराने के बाद दूसरी ओर चली जाती है, इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। लाइट आती है और किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद दूसरी ओर चली जाती है, इसी घटना को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते थे। तो प्रकाश का परावर्तन एक ही बहुत महत्वपूर्ण घटना है, इसको समझना है। तो देखिए, यहाँ पर जब लाइट आती है किसी लाइट सोर्स से और किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद ये दूसरी ओर चली जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। इसको किस तरह से लिखेंगे, आइए समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे जो आईना होता था, मिरर होता था, जब सूरज की रोशनी की किरण आती थी, प्रकाश की किरण आती थी, इस पर पड़ती थी, तो हम लोग दीवार पर या किसी के चेहरे पर ऐसे डालते थे, तो आती उधर से थी पर उसी तरफ जाती थी, लेकिन दूसरे दिशा में हो जाती थी। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इस घटना का एक आरेख बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई चमकदार पृष्ठ है। मान लीजिए कि ये कोई चमकदार पृष्ठ है जिसके एक तरफ कोई पॉलिश किया गया है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई आपका लाइट का सोर्स है, कोई स्रोत है, सूरज ही हो या कोई भी लाइट का सोर्स हो। ये मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत है, ये प्रकाशिक स्रोत है। तो यहाँ से मान लीजिए प्रकाश की किरण आई इस तरह से, यहाँ से मान लीजिए कि प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आई, तो यहाँ पे टकराई, तो यहाँ से आई और टकराई, तो टकराने के बाद उसी तरफ लौट जाएगी। देखिए, प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब सूरज की रोशनी ऐसे आती थी आईने पर, तो क्या टकराकर उसी तरफ जाती थी, दूसरे दिशा में चली जाती थी। तो इस तरह से आएगी और यहाँ से टकराकर फिर इधर चली जाएगी। तो ये जो आने वाली किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। जो आने वाली किरण है इसको क्या कहते हैं? आपतित किरण।
और जिस बिंदु पर यहाँ के जिस बिंदु पर आती है इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु का नाम है स्टूडेंट्स आपतन बिंदु। आने वाली किरण क्या है? आपतित किरण। जिस बिंदु पर आती है उसका नाम है आपतन बिंदु। और टकराकर जो जाने वाली किरण है, ये जो जाने वाली किरण है, इस बिंदु का नाम है इस किरण का नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण है। और ये जो आपतन बिंदु है इस पर एक लंब खींच दिया जाए, आपतन बिंदु पर एक लंब खींच दिया जाए तो इस लंब का नाम है, इस लंब को कहते हैं अभिलंब। इस लंब को कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये जो परावर्तक है इसके जिस बिंदु पर आती है उसका नाम है आपतन बिंदु। और इस बिंदु पर खींचा गया लंब इस तल से कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का। इस लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में स्टूडेंट्स, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में स्टूडेंट्स जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को। और ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो यहाँ पे ये जो कोण बनता है, जो यहाँ पे ये कोण बनता है, ये कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को कहते हैं स्टूडेंट्स परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल। तो आने वाली किरण को स्टूडेंट्स कहते हैं आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और इस पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण, आई से प्रदर्शित करते हैं। तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ये परिभाषा लिख के ये चित्र आप लोग बना लेंगे अपनी कॉपी में और इन सारी चीजों को लिख करके अच्छे से याद कर लेंगे कि आने वाली किरण और जाने वाली किरण किस बिंदु पर आते हैं उसका क्या नाम है, लंब का क्या नाम है, इन कोणों का क्या नाम है। तो ये है हमारे प्रकाश के परावर्तन की पूर्ण घटना। अब इससे संबंधित नियम है, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित दो नियम है के, ये दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और ये जो बिंदु है इस बिंदु का क्या नाम है? इस बिंदु का आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों, ये और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो चित्र से भी दिख रहा है कि ये तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आई। और परावर्तन कोण कौन सा होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण होता है आर। यानी कोण आई और कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों नियम परावर्तन के इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और ये पूरा प्रकाश के परावर्तन की घटना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।